जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आप भी राम नाम लिखते हैं या राम नाम का पाठ करते हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे कि राम नाम के में चमत्कार कितने होते हैं और राम नाम लिखने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। जो व्यक्ति राम नाम लिखते हैं वो जानते हैं कि हर दिन उनके साथ कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर होता है, क्योंकि साक्षात प्रमाण है ये। जब आप राम नाम लिखते हैं ना, उस कॉपी में प्रभु श्री राम का वास हो जाता है, हनुमान जी का वास हो जाता है और आपके सभी दुख दूर होने लगते हैं। क्योंकि राम नाम बैंक बोलते हैं। जब आपकी कॉपी पूरी भर जाती है ना, जिस राम नाम से आप लिखते हैं, उस राम नाम से भरी कॉपी को राम नाम बैंक बोलते हैं। जैसे आपके पैसों की बैंक होती है, वैसे ही राम नाम जब आप लिख लेते हैं तो उसकी भी एक बैंक हो जाती है। यानी राम रत्न आपके पास इतना जमा हो चुका है, आपने प्रभु श्री राम के लिए इतना सब कुछ किया है। अगर आप राम लिखते हैं तो प्रभु श्री राम और हनुमान जी आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन लाते हैं और आपके हर वो काम कर हो जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे काम बहुत दिनों से रुके हुए थे, मैं परेशान था, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, हर वो दुख हनुमान जी और राम जी हर ले। तो ऐसा ही एक प्रसंग मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ, जो है प्रतिभा जी का, जो है ग्वालियर की रहने वाली। तो प्रतिभा जी ने मुझे बताया है कि वो बचपन से ही भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी, यानी पूजा पाठ किया करती थी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो दिन रात पूजा ही करती रहती थी, लेकिन वो नियमित रूप से पूजन पाठ करती रहती थी और जब भी उन्हें टाइम मिलता वो हनुमान चालीसा का जाप भी करती थी। उनकी शादी हुई और 2 बच्चे हुए। 2 बच्चों में दोनों बेटियां थीं। वो जब शुरू में दोनों बेटियां हुई, पहले एक बेटी हुई, उसके 3 साल बाद दूसरी बेटी हुई। तो उनके लिए तो नॉर्मल था, क्योंकि उनकी बेटियां उन्हें दोनों प्यारी थी। जिनके बच्चे होते हैं वो तो प्यारे होते ही हैं हर माँ के लिए, अपने चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, बहुत प्यारे होते हैं उनको अपने बच्चे। वैसे ही दोनों बेटियां उनको बहुत प्यारी थी, लेकिन उनके ससुराल वालों को, उनके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनको बेटियां हुई हैं। दिन बीतते गए, लोग उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे उनकी सास ने, ससुर ने ताने मारना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों ने, कि अरे इनकी तो बेटियां ही बेटियां हैं, अरे इनका वंश अब क्या बढ़ेगा, अरे यार अब इनके यहाँ क्या होगा, लड़कियां तो शादी करके चली जाएंगी, अब क्या होगा। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करना चाहा, तो उनके घर वालों की भी मेंटलिटी लोगों की बातें सुनकर बदल गई। उनके घर वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है। अब हमें सोचना पड़ेगा दूसरी शादी के लिए, क्योंकि अगर दोनों बेटियां ही रहीं तो हमारा वंश कैसे बढ़ेगा। ये सुनकर प्रतिभा की आंखें भर आईं। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी कि मैं क्या करूं। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो मैं अपने बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी, और दोनों बेटियां हैं। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ को मेंटेन कर सकूँ। मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं भूखे मर जाऊँगी या मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी, लेकिन शायद वो जीवन ना दे पाऊँ जो आज पूरा परिवार एक साथ मिलकर मेरी बेटियों को दे सकता है। वो बहुत परेशान हुई, एक दिन रोने लगी। मंदिर जाया करती थी, भगवान के सामने रोने लगी। तब उन्हें मंदिर में ही किसी ने बताया, क्या तुम हनुमान जी की सेवा करती हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा कि क्या तुम संकल्प लेकर पढ़ती हो या ऐसे ही? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। तो जो भी उन्होंने, जिस भी उनकी जो महिला थी जिन्होंने समझाया उन्हें, उन्होंने कहा कि अगर आप हनुमान चालीसा का जो है जाप करते हो तो आप संकल्प लेकर करो, इसके साथ ही आप राम नाम लिखना शुरू करो, आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर होगा। प्रभु श्री राम फिर जो करेंगे वो उनकी लीला है। अगर वो चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो तो अच्छा होगा, अगर वो नहीं चाहते तो फिर कुछ भी कर लो। जीवन में अगर आपके दुख लिखा है तो फिर वो कोई मिटा नहीं सकता। अगले ही दिन से वो राम नाम लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। राम नाम लिखते लिखते, कहते हैं ना, राम नाम जब आप लिखना शुरू करते हैं तो किसी को कुछ जल्दी, बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को मनोकामना पूर्ण करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि भगवान उनकी शायद परीक्षा ले रहे होते हैं। लिखते लिखते उनकी पूरी कॉपी भर गई, यानी 3 से 4 महीने लगे उनको लिखने में और उनकी कॉपी भर गई। फिर वो रोने लगे कि अब तो कॉपी भी भर गई, मैंने इतना सब कुछ लिखा, अभी भी भगवान ने मुझे चमत्कार नहीं दिलाया, अब मैं आज से राम नाम लिखना बंद कर रही हूँ। और उन्होंने राम नाम लिखना बंद कर दिया। घर वाले और परेशान करने लगे, वो और दुखी रहने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान अपनी लीला दिखा रहे थे। बहुत परेशान हुई, एक दिन फिर रोने लगी, बहुत रोई। दूसरे दिन ही उन्हें जो है उल्टियाँ शुरू हुई। डॉक्टर को दिखाया
पता चला वो प्रेग्नेंट है। अब वो तो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि लड़का है या लड़की, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल ही है कि हम कैसे जानेंगे। उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन भगवान से एक बात की थी, भगवान इस बार मुझे बेटा चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि अब मैं किसी के ताने नहीं सह पाऊँगी। अगर किसी ने मुझे ताने सुनाए, आपकी भक्ति बिल्कुल छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं अब ताने सुन सुन कर बिल्कुल ऊब गई हूँ। अब मन करता है कि मैं कहीं अपनी जान दे दूँ। शायद भगवान उनकी बात सुन रहे थे। 9 महीने बीते और उन्हें एक बेटा हुआ। इतनी खुशी शायद उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। रो रो कर उन्होंने पूरा अस्पताल भर दिया, और जैसे ही उनकी डिलीवरी होने के बाद जब वो डिस्चार्ज होकर घर आईं, सबसे पहले जो है जैसे ही उन्हें थोड़ा समय हुआ, हफ्ता भर बाद उन्होंने भगवान के दर्शन किए, यानी मंदिर गईं और उन्हें थैंक यू बोला। जैसे ही भगवान के मंदिर गई और वो रोने लगी, वहाँ इतना रोई, आजू बाजू के लोग, आसपास के लोग पूछने लगे, क्यों रो रही हो? तब उन्होंने बताया, जो मांगा था मिल गया। बस इतना ही कहा, और बस वो जो किताब लेकर आई थी, यानी जो राम नाम बैंक थी, वो लाकर भगवान के चरणों में रख दी कि यही मेरी भेंट है, अब मैं कुछ नहीं दे सकती। शायद भगवान समझ चुके थे उनकी भक्ति को, और जो मांगा उन्हें प्राप्त हुआ। तो हनुमान जी हैं, राम जी हैं, आप जो मांगेंगे ज़रूर मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप जब मांग रहे हैं तभी मिले, वो भगवान की लीला है। लग सकता है थोड़ा समय, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इतना आप जो है भगवान पर विश्वास रखें। कभी कभी विश्वास रखने से हमारी किस्मत में जो नहीं भी होता है, वो भी प्रभु हमें ज़रूर देते हैं। तो अगर आप भी राम नाम लिखते हैं तो उसे कंटिन्यू रखिए। कभी भी राम नाम लिखना बंद मत कीजिए, किसी दूसरे के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपने अंदर विश्वास रखिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और ये वीडियो आपको जब भी मिला है, ये राम जी की महिमा है, हनुमान जी की महिमा है जो आप तक ये वीडियो पहुंचा है। जिस भी दिन, जिस भी समय आपको ये वीडियो मिले, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।